हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जेडबल का ट्रेजर। हम स्टैंडर्ड 11-12 के मैथ्स के चैप्टर नंबर 21 3D ज्योमेट्री चैप्टर के लिए जेडबल का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, इफ द लाइन x minus 1 upon 2 is equal to z, y plus 1 upon 3 equal to z minus 1 upon 4 and x minus 3 upon 1 equal to y minus k upon 2 equal to z minus 1 intersect each other, then k is equal to fill in the blank. okay? IIT 2004 की एग्जाम यानी कि JEE 2004 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको दोनों लाइन है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर का है। इंटरसेक्ट ईच अदर इट मीन्स दोनों लाइन है वो क्या है, कोप्लेनर लाइन का इक्वेशन है। और कोप्लेनर लाइन के लिए क्या कंडीशन है, तो यहाँ पे पहले जो दोनों इक्वेशन है तो इक्वेशन के बेस हम लोग यहाँ पे ए की वैल्यू ए इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे -1 सामने के साइड जाएगा तो +1 हो जाएगा। ओके, पोजिशन वेक्टर ए इज इक्वल टू 1, -1 कि यहाँ पे +1 है तो राइट साइड आएगा तो -1 होगा, -1 है वो +1 हो जाएगा, ठीक, 1 एंड डायरेक्शन रेशियो एल इज इक्वल टू आपके पास क्या है, तो 2, 3, 4। नाउ सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में से भी ऐसा बनाना है। तो फॉर सेकंड इक्वेशन पोजीशन वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या है, -3 राइट साइड आएगा तो +3 हो जाएगा, माइनस के राइट साइड आएगा तो प्लस के हो जाएगा, और जेड प्लस कुछ नहीं यानी कि उसका मतलब 0 है। ओके, और उसका जो डायरेक्शन रेशियो m इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 1, 2, 1। नाउ फॉर कोप्लानर फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करे, इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, इंटरसेक्ट करे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि दे आर कोप्लानर लाइन। और कोप्लानर लाइन की जो कंडीशन है उसका क्या है कि x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, यहाँ पे L1, L2, L3 और M1, M2, M3। इसका जो डिटर्मिनेंट है वो आपको क्या मिलना चाहिए, Z0 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 यानी कि क्या है कि b माइनस ए ले लेते हैं। तो b माइनस ए यानी कि 3, k, 0 माइनस 1, -1, 1। तो 3 माइनस 1 क्या मिलेगा आपको, 2। k माइनस माइनस +1 होगा तो क्या होगा, k + 1, और 0 माइनस 1 यानी कि -1। ओके, ना वैल्यू पुट कर दो तो यहाँ पे 2, 2, k + 1 और यहाँ पे -1। L1 की वैल्यू क्या है 2, L2 की वैल्यू 3 और L3 की वैल्यू 4। ओके, ये 2, 3, 4। और M1, M2, M3 के लिए तो 1, 2, 1, ये वाली 1, 2, 1 इज इक्वल टू 0। नाउ 2 एज इट इज रखते हैं। ओके, यहाँ पे 3 टू जा क्या होगा, 3 टू जा 6 और 2 4 सॉरी 3 1 जा से 3 1 जा 3 और 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 -8 के सॉरी माइनस इनिशियल साइन और यहाँ पे k + 1 ब्रैकेट में लिख देंगे। ओके, नाउ 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 2 और 1 इंटू 4 -4। नाउ इनिशियल साइन के यहाँ पे प्लस की साइन आती है बट यहाँ पे हमारे पास क्या है -1 है। नाउ 2 टू जा 4 और 3 1 जा -3 इज इक्वल टू 0। नाउ 3 -8 यानी कि क्या मिलेगा 2 ब्रैकेट में -5 के माइनस k + 1 और 2 -4 यानी कि क्या मिलेगा माइनस और -1 +1 है इसके यहाँ पे माइनस ही कर देते हैं। ओके, -1 ब्रैकेट में 4 -3 यानी कि क्या होगा 1 तो -1, तो उसको सिंप्लीफाइड करने की जरूरत नहीं है। नाउ 2 5 जा क्या होगा -10, -2 इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 इंटू के तो क्या होगा 2k, 2 इंटू 1 तो 2, फिर माइनस माइनस ये प्लस हो गया। नाउ -1 इज इक्वल टू 0। तो -10 + 2 यानी कि -8,
-1 तो -9 राइट साइड जाएगा तो क्या मिलेगा 2k इज इक्वल टू 9। तो k इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 9/2। k इज इक्वल टू 9/2 ऑप्शन बी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, एक बार वापस समझ लेते पूरा सॉल्यूशन। जो हमें यहाँ पे गिवन है कि गिवन पेयर ऑफ लाइन है वो कैसी है इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग मतलब इसका मतलब क्या है वो दोनों एक ही प्लेन पे होगी, को प्लानर लाइन होगी। तो यहाँ पे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 L1 L2 L3 और M1 M3 उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो ए हमें यहाँ पे इसके बेस ए की वैल्यू बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, फिर ए की वैल्यू क्या होगी ये 1 -1 और यहाँ पे 1 1 -1 1 और 2 3 4 जो एल बाद में बी के लिए तो -3 है तो वो क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे माइनस के है तो प्लस के और यहाँ पे जेड प्लस कुछ नहीं यानी कि 0 तो 0 और नीचे 1 2 1। ओके, एम की वैल्यू। अब फॉर इंटरसेक्टिंग एंड दे इंटरसेक्टिंग इसका मतलब क्या होगा दे आर कोप्लानर के लिए कंडीशन है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे क्या है x2 माइनस x1 यानी कि मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके बता दिया कि 3 -1 तो क्या मिलेगा 2, k माइनस माइनस +1 तो k +1 और 0 -1 तो -1 तो 2k +1 -1 बाकी तो 2 3 4 2 3 4 और 1 2 1 2 1 तो 1 2 1। हाँ यहाँ पे इसका सिंप्लीफाइड किया तो क्या मिला हमें लास्ट में -10 प्लस 2k प्लस 2 -1 तो यानी कि 2k इज इक्वल टू 9 मिलेगा। तो k इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा 9/2। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर माय वीडियो। यदि अभी तक आप लोगों ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।